चलें जी। तो क्या सीन है हमारे पास यहाँ पे। हम लोगों ने कल अपनी एक टेम्पलेट स्टार्ट की थी, बट हमारे पास जो है ना किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है। इस यहाँ पर ऐसी कोई टेक्निक नहीं पड़ी हमारे पास जिससे हम लोग अपनी उसी टेम्पलेट को जो है ना थोड़ा जल्दी थोड़ा फास्ट तरीके से और थोड़ा सा अपने कोड को सेटल करके कर सकें काम। ठीक है। अब आज से हमने क्या काम करना है, आज से हम लोग अपनी एक टेक्निक को यूज करने वाले हैं सेम टेम्पलेट के ऊपर ही। उसी टेम्पलेट को बनाएंगे हम लोग, लेकिन हम लोग यूज करेंगे अपने फ्लेक्स बॉक्स को। उससे ये होगा कि हमारा जो कोड है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा एक तो, और उसके अलावा ये है कि जल्दी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। टेम्पलेट के ऊपर चलते हैं और मैं क्या काम कर रहा हूँ, बस इसको ओपन विद कोड कर रहा हूँ, या फिर आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू इसको कर सकते हो। मैंने बताया हुआ है कैसे, कोड स्पेस डॉट करके। ठीक है। आपने कर लेना है उसको। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के ऊपर आ रहा हूँ यहाँ पे आके, और उसके बाद जो है सारा का सारा कोड दोबारा लिखूंगा मैं, क्योंकि मुझे पिछला कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। एज सच इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ भी मेरे पास यहाँ पे आके नहीं है, सिर्फ एक फाइल है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल है, एक मेरे पास स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल है, और इमेजेस के अंदर मेरे पास एक लोगो पड़ा होगा, और अगर कोई और इमेजेस हुई तो वो भी इसके अंदर डाल दूंगा। ठीक है। उसके अलावा जो एक टेम्पलेट डॉट जेपीजी जो कि मेरी टेम्पलेट है मेनली, जो कि मैंने ये बनानी है। ठीक है। आज अगर इसको स्टार्ट करते हैं तो मैं आऊंगा मेरी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के ऊपर, और सबसे पहले अपना पिछला सारा सारा कोड लेकर आएंगे। बॉयलर प्लेट होती है हमारी, वो किस तरह से आती है हमारे पास, एक्सक्लेमेशन मार्क हमारा। तो मैं ये करूंगा और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा मेरी टेम्पलेट कुछ इस तरह से। ठीक है। और अब इसके अंदर क्या काम करते हैं, अपना एक मेन पेरेंट डालते हैं। मैं इसको बोलूंगा मेरा div हैश कंटेनर। सही है। div हैश कंटेनर एक कर रहा हूं मैं यहाँ पे आके। उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, एक नेविगेशन बार प्रॉपर बनानी चाहिए हमें। ठीक है। और नेविगेशन बार का पहले स्ट्रक्चर देख लो। मेरे सीनियर थे किस टाइम पे, वो मुझे कहते थे कि हारिस भाई आपने कभी भी कोई अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो ना, आप कम से कम 2 घंटे जो है ना उस प्रोजेक्ट को सिर्फ पढ़ो कि उसमें क्लाइंट जो है वो चाह क्या रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आपको वो अच्छे से समझ आ जाती है ना, उसके बाद आपको कोड करने में मसला नहीं बनेगा। अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट समझ में आ गई, आप इधर से कुछ कोड उठा सकते हो, कुछ कोड इधर से उठा सकते हो, सारा कोड मर्ज करके आप उसको प्रोजेक्ट उसका दे सकते हो। बट पहले आपका जो है ना समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग पहले अपने टेम्पलेट को समझते हैं कि हमें करना क्या है यहाँ पे आके। हमें चाहिए एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसी टेम्पलेट जिसके अंदर क्या हो, एक बैकग्राउंड में इमेज लगी हो। ठीक है। बैकग्राउंड में इमेज लगी हो, उसके ऊपर हमारा कुछ कंटेंट होना चाहिए। ठीक है। हम उसके बाद हमारा ये होना चाहिए कि एक नेविगेशन बार होनी चाहिए जिसके ऊपर यहाँ पे एक लोगो हो, लेफ्ट साइड पे, टॉप लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पर होना चाहिए सारे सारे लिंक्स, होम, अबाउट, सर्विसेज, इन्फो, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है। अब उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद हमारे पास ये चीज है कि जो हमारी बैकग्राउंड पे इमेज लगी होगी उसके सेंटर में, वर्टिकली सेंटर में बात कर रहा हूं मैं, वर्टिकली सेंटर में और लेफ्ट साइड से थोड़ा सा आगे मार्जिन स्पेस देके हमने तो कुछ कंटेंट ऐड करना है। एक हेडिंग हो सकती है, एक पैराग्राफ हो सकता है, नीचे एक बटन हो सकता है। बाकी उनकी स्टाइलिंग के लिए हम लोग उसको फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिलीज वगैरह दे देंगे आगे जाके, बट मेनली एक तो ये चीज होगी। ठीक है। यहाँ तक पहले बनाते हैं। हीरो सेक्शन कहेंगे हम लोग इसको, मेनली हीरो सेक्शन ही होता है हमारा, बट मैं इसको मेनली समझाने के लिए आपको ये कह रहा था। ठीक है। अब आज जरा इधर div id कंटेनर करते हैं, और अब इसके अंदर मैं पहले अपनी नैव बार बनाने वाला हूँ। एक नेविगेशन बार बनाते हैं, मैं बोलूंगा मेरा नैव हैश नैव बार करो, मींस एक नेविगेशन बार बनाओ जिसकी आईडी हो नैव बार, कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, ये नैव बार जो है ना मेरी, ये मेरा एक पेरेंट है। इसके अंदर मैं 2 चाइल्ड्स को रखने वाला हूँ यहाँ पे आके। पहला इसका चाइल्ड होगा मेरा लोगो, और दूसरा इसका चाइल्ड होगा मेरे लिंक्स। इन दोनों को मैं इसके अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे आके। ठीक है। तो मैं उनका मेरा div डॉट लोगो ऐसे कर सकता हूँ, और इसके अंदर एक img का टैग ऐड करते हैं जिसके अंदर मैं अपना लोगो ऐड कर दूंगा। और भी हम लोग क्या चीज ऐड करते थे, और भी हम लोग क्या चीज ऐड करते थे, ऑल्ट में, ऑल्ट। अगर हमारे पास इमेज शो नहीं होती है हमारी, तो हम लोग क्या काम करते हैं, ऑल्ट वाला मैसेज यूजर को शो करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आके लोगो लिख दूंगा कि फिलहाल मैंने अभी इसकी इमेज लगाई नहीं है, अगर मेरी इमेज नहीं है तो लोगो मुझे शो हो जाएगा, मैं अगर एक यूजर हूं तो मुझे लोगो शो हो जाएगा। डन है। तो ये एक चाइल्ड बन गया लोगो का, और उसके बाद एक और बनाऊंगा मैं div डॉट लिंक्स का चाइल्ड, कुछ इस तरह से बना देंगे। ठीक है। और अब क्या काम करेंगे, अब प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग के ऊपर जब हम काम कर रहे हैं, तो जब हम लोग अपने लिंक्स बना रहे होते हैं ना, हमेशा होता ये है कि हम लोग li का टैग डालते हैं। अब li का टैग हमें पता है कि क्या काम कर रहा था, लिस्ट आइटम बना रहा था हमारी, और मैं इसके ऊपर कोई वो यूएल का टैग ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको कोई टाइप वगैरह देना नहीं चाह रहा, कोई टाइप उसकी स्पेसिफाई नहीं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। मैं डायरेक्ट li टैग लगा रहा हूँ ताकि वो मेरे पास बुलेट्स आए, बुलेट्स। ठीक है। आपकी मर्जी है, ऑब्वियस है, आप उसको अगर ऊपर कोई टाइप उसकी देना चाह रहे हो वो दे सकते हो, बट मैं यहाँ पे कोई देना नहीं चाह रहा, क्योंकि मुझे वो बुलेट्स जो है वो भी हटाने हैं आगे जाके।
ठीक है। तो मैं करूंगा li और li को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 के साथ। कर सकता हूं ऐसे? जो 4 li के टैग आ जाए। थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से दिखे। डन है? नजर आ रहा है सबको? मैं किसी के आगे तो नहीं आ रहा? आ रहा हूं, मैं बीच में आ जाता हूं अक्सर। इधर ठीक है, इधर सही है। चलें जी, अब आज स्टार्ट करते हैं। एल का हो गया हमारे पास। उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं? उसके बाद हम लोग कुछ ये काम करते हैं कि इसी एल के टैग के अंदर हम लोग अपना एंकर का टैग लगाते हैं। अब एंकर टैग हमने देखा है कि क्या चीज होती है। क्या चीज होती है? क्या बनाने के लिए? बटन बनाने के लिए हम लोग एंकर टैग यूज करते हैं। एक बार जोरदार तालियां इस बंदे के लिए। एंकर टैग किस लिए यूज करते थे हम लोग? लिंक्स बनाते थे हम लोग एंकर टैग के थ्रू। हम लोग बटन के थ्रू ही बनाते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्या काम करते हैं, इस एल के टैग के अंदर मैं क्या काम कर रहा हूं, एक एंकर का टैग ऐड कर रहा हूं। और मैं एक चीज ये करूंगा यहाँ पे आके कि मैं ऑल्ट प्रेस करके जो है ना अपना कर्सर, मल्टीपल कर्सर की फंक्शनैलिटी को यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं सभी एलाइज के अंदर जो है ना एंकर टैग ऐड कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्पेसिंग उसको मिल जाती है, एक तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बेहतर रहता है इसलिए, ठीक है। एंकर टैग यहाँ पे आके यूज करते हैं। ए मैंने प्रेस किया, उसने मुझे सजेस्ट कर दिया कि ये एक 8 का टैग है, एंटर मारो। हमारे पास एलआई के अंदर, चारों एलआई के अंदर 4 एंकर टैग्स आ चुके हैं। बोलें इसको ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। आगे हमने इसको सीएसएस की प्रॉपर्टीज देनी है, फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज देनी है, वो मैं इसको सेट करूंगा आगे जाके, ठीक है। बट पहले हम लोग एलआई के अंदर एंकर टैग को यूज करें ताकि हमारा स्ट्रक्चर बेहतर हो सके, ठीक है। क्या हुआ? ये मेरी सारा का सारा ऐड मैंने एक नैव टैग के अंदर किया हुआ है। नैव टैग के अंदर लोगो है और उसके अंदर एलाइज हैं, सेपरेट चाइल्ड हैं, ठीक है। दोनों सेपरेट चीज है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे आते हैं और इधर आके लोग अपनी चीजें ऐड करते हैं। मैं लिखूंगा मेरा होम, एंकर टैग के अंदर लिख रहा हूं मैं होम, अबाउट, देन मेरी सर्विसेज, देन मेरा कॉन्टैक्ट्स। सही है? कर सकता हूं मैं ऐसे? इसको राइट क्लिक करके जरा ओपन विद लाइव सर्वर कर देते हैं हम लोग। हमने एक्सटेंशन एक इंस्टॉल की हुई है इस चीज के लिए, और ये क्या होगा, हमारे डिफॉल्ट ब्राउजर के अंदर जाके ये चीज ओपन हो जाएगी और इसको मैं अलाउ एक्सेस कर दूंगा। तो ये कुछ इस तरह से चीज आ रही है मेरे पास सामने, ठीक है। मेरे पास इमेज नहीं आ रही है क्योंकि उसकी जगह मैंने इमेज कोई डाली नहीं है, मैंने ऑल्ट का एक मैसेज डाला था, वो मुझे लोगो शो हो रहा है वहां पे आके। इतना काम बन रहा है मेरा यहाँ पे, ठीक है। मुझे जरा जल्दी से बता दें कि मुझे यहाँ पे आके इमेज के लिए क्या पाथ ऐड करना पड़ेगा। हाँ जी, टेम्पलेट.jpg में लगा दूंगा यहाँ पे आके। टेम्पलेट.jpg मेरी टेम्पलेट की इमेज है, मेरी लोगो की इमेज नहीं है। आप बता दो। हाँ, एक लेवल ऊपर जाऊंगा मैं, गुड हो गया। मैं आऊंगा एक लेवल ऊपर, डॉट और स्लैश करके एक लेवल बाहर आ गया मैं। फिर टेम्पलेट के अंदर आ गया, फिर इमेजेस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। एक सेकंड, वो बता रहा है, उसे पता है सब कुछ। क्लास के बाद। हाँ जी, नहीं, पहली बात तो ये है कि हमें एक लेवल ऊपर जाने की जरूरत क्यों है। यहाँ पे हम लोग हैं सेम फोल्डर के अंदर, टेम्पलेट फोल्डर के अंदर। यहाँ पे ऐसे ही है, टेम्पलेट फोल्डर के अंदर ही इमेजेस का फोल्डर है जिसके अंदर मेरा लोगो पड़ा हुआ है, और टेम्पलेट फोल्डर के अंदर ही मेरी index.html पड़ी हुई है। तो अगर मैं एक लेवल ऊपर चला जाता हूँ, एक फोल्डर बाहर चला जाता हूँ, तो मैं तो टेम्पलेट से ही बाहर निकल जाऊंगा। अगर मैं टेम्पलेट से ही बाहर निकल गया हूं तो फिर मैं किस तरह से इमेजेस को एक्सेस कर सकता हूं? तो मैं सेम फोल्डर के अंदर रहूंगा, वहां पे जाके मैं इमेजेस को टारगेट करूंगा, इमेजेस फोल्डर को। तो आज जो इधर टारगेट करते हैं इसको, मैं लिखूंगा डॉट स्लैश करके सिंपल इमेजेस के अंदर जाओ, या फिर आप डायरेक्ट इमेजेस का नाम भी लिख सकते हो ऐसे। बस डॉट स्लैश करने से वो एग्जैक्ट पाथ पकड़ लेता है उसका, ठीक है। इमेजेस के अंदर स्लैश लोगो डॉट png सेव, बस ये काम है हमारा। अगर मैं इसको सेव करके ब्राउजर में आता तो मेरी जो लोगो है वो लग चुका है यहाँ पे आके, डन हो गया। इसका ऑब्वियस साइज वगैरह मैं सेट करूंगा बाद में जाके, बट अभी हमारा लोगो लग चुका है यहाँ पे। इतना सा काम हमारा हो चुका है, हमारी नेविगेशन बार का सारा जो स्ट्रक्चर है वो बन चुका है। ऐसे ही है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, इसको सीएसएस देते हैं ताकि इस नैव बार को थोड़ा सा बेहतर बनाया जा सके।
आ जाओ जरा इधर। तो मैं क्या काम करूंगा, पहले तो अपने CSS को लिंक कर दूंगा इसके साथ। हम लोग इंटरनल यूज कर सकते हैं या फिर एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं, इनलाइन यूज नहीं करनी है हम लोगों ने, ठीक है। मैं करूंगा मेरा लिंक कॉलन CSS करो आप, और मुझे इसका पाथ देना है और सेम पाथ ही है, तो मैं स्टाइल और CSS करके ऐसे कंट्रोल एस कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब इसको जरा मैं बंद कर सकता हूँ और मैं स्टाइल और CSS के ऊपर अब काम करूंगा अपना, क्योंकि अब हमारी CSS स्टार्ट है। साथ में उसको खोल के रखते हैं कि काम क्या कह रही है ये। देखो हमारा पहले काम क्या है, हमारा जो स्ट्रक्चर हमने स्टार्टिंग पर देखा था वो क्या था कि यार एक साइड पर लोगो, लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर सारे सारे लिंक्स। स्ट्रक्चर हमारा क्या आ रहा है कि एक साइड पर लोगो, उसके नीचे ही सारे सारे लिंक्स। मुझे इनको सबको उधर लेकर जाना है, और मुझे इसका मसला पता है कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि दोनों ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। पता है हमें, क्योंकि जो मेरी इमेज है वो ब्लॉक एलिमेंट के अंदर पड़ी है, डिव के अंदर पड़ी है, और मेरे जो लिंक्स हैं वो भी उसी के अंदर पड़े हैं, डिव के अंदर। तो जब दोनों ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो पूरा का पूरा एरिया कवर कर रहे हैं, तो अगला एरिया के अंदर कोई मैं अपना कंटेंट ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूं कि यार ऐसा ना हो, वो एक ही रो के अंदर आए, हमने कल एक प्रॉपर्टी देखी थी डिस्प्ले के नाम से, जिससे हम लोग एक एलिमेंट की ब्लॉक को, अगर वो ब्लॉक है उसको इनलाइन बना सकते हैं, अगर इनलाइन है तो उसको ब्लॉक बना सकते हैं। बट डिस्प्ले की प्रॉपर्टी का सिर्फ इतना सा काम नहीं है, इसके अंदर और भी डिफरेंट वैल्यूज होती है जो कि हम लोग दे सकते हैं, और उनमें से एक वैल्यू होती है हमारे पास हमारा फ्लेक्स बॉक्स। एक वैल्यू ये होती है, ठीक है। वो मेनली ये होता है कि आप वहां पे इनलाइन करके उसको विड्थ दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आए हम लोग, और मैं इस बार इसको ना डिस्प्ले ब्लॉक करने वाला हूँ ना डिस्प्ले इनलाइन करने वाला हूँ, मैं इस बार आके इसको करने वाला हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और चेक करते हैं कि डिस्प्ले फ्लेक्स करने से होता क्या है। अब पहले तो थोड़ी सी थ्योरी है, थोड़ी सी थ्योरी चेक कर लो आप लोग कि क्या होता है सीन इसके अंदर आके, कि फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, पूरा एक फ्लेक्स बॉक्स का जो है ना एक पूरा सेपरेट टॉपिक है। इसके अंदर क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि पेरेंट के लिए होती हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसके चाइल्ड के लिए। अब यहाँ पे मुझे बताएं कि मेरे पास पेरेंट कितने हैं। मेरे पास मेनली सबसे जो आउटर पेरेंट है, सबसे आउटर पेरेंट वो कंटेनर है एक, ऐसी है ना। बट उसके अंदर जो है ना मेरा एक चाइल्ड है, कंटेनर का एक चाइल्ड हुआ नैव। नैव के अंदर दो चाइल्ड हैं, लोगो और लिंक्स, ठीक है। तो मुझे क्या काम करना है, मेरा जो लॉजिक है वो कुछ ये है कि यार मुझे लोगो को रखना है एक रो में, और उसकी उसी के साइड में मुझे लिंक्स को रखना है। मींस मुझे इसके पेरेंट को टारगेट करना पड़ेगा, इन दोनों के पेरेंट को। इन दोनों का पेरेंट कौन है, कंटेनर नहीं नैव बार है भाई। ये मैंने बोला कि लोगो को और मेरे लिंक्स को, मुझे इन दोनों को एक रो के अंदर रखना है, ठीक है। तो इन दोनों का पेरेंट कौन हुआ, नैव बार। कंटेनर जो है वो बहुत ज्यादा आउटर पेरेंट आ जाता है, ठीक है। कंटेनर को मुझे टारगेट नहीं करना, मुझे फर्स्ट पेरेंट को टारगेट करना होता है हमेशा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके मेरे नैव बार को टारगेट करूंगा, और उसके बाद इन दोनों को मैं सेट करूंगा पेरेंट के थ्रू। आज जरा इसको सेट करते हैं। इधर आऊंगा मैं, और मैं आऊंगा मेरी CSS के अंदर। अब क्या है, मेरा सिलेक्टर क्या है HTML के अंदर, मेरा जो पेरेंट है वो है ID nav bar। ID nav bar है, या फिर मैं nav tag के थ्रू कर सकता हूँ, बट nav tag के थ्रू किया तो फिर वो जो जितने भी nav tag लगाऊंगा मैं, सबके ऊपर सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी, जो कि मैं नहीं चाह रहा हूँ। मैंने इसलिए उसको यूनिक ID दे दी है, मैं ID के थ्रू उसको एक्सेस कर सकता हूँ। आ जाओ जरा इधर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे आके मेरी हैश, मेरी nav bar, कुछ ऐसे कर सकते हैं। जब हम लोग कुछ ऐसे आके कर सकते हैं, एक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी हमने कल देखी थी, और ये चेक करो कि सारे बाय डिफॉल्ट से मुझे सजेस्ट करते हैं कि ये आप काम इसके साथ कर सकते हो। मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे बस इसको फ्लेक्स कर देना है यहाँ पे आके, और सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स करने से हमारा बहुत हद तक काम आसान हो जाएगा। कंट्रोल S करूं अगर मैं जैसे इस चीज को, और अब आपको दिखाऊं मेरा ब्राउजर, चेक करें क्या हुआ। वो एक रो के अंदर वैसे ही आ चुके हैं, ऐसे ही है, एक रो के अंदर सिंपल वैसे आ जाए, भले ही वो दोनों ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, दोनों दोनों के दोनों डिफ के अंदर है, बट वो डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद एक रो के अंदर आ चुके हैं। क्योंकि हमारा जो फ्लेक्स बॉक्स है ना वो क्या काम करता है, ब्लॉक एलिमेंट्स को भी एक रो के अंदर लेकर आ जाता है, उनकी विड्थ को कम कर देता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह का काम करता है। तो जैसे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, इस दोनों एक रो के अंदर आ गए। ऑब्वियस अगर मेरे पास इसके अंदर और डिफरेंट चाइल्ड होते हैं ना, लेट्स सपोज मेरी नैव बार है, इसके अंदर फिलहाल के दो चाइल्ड हैं, मैं इसके अंदर कोई और चाइल्ड ऐड कर देता हूं। एक मैं अपना इनपुट का ऐड कर देता हूं, इनपुट हमने देखा था, मैं इसको बोलता हूं div डॉट सर्च बार, सर्च बार। और उसके अंदर मैं लगाऊंगा मेरा एक इनपुट का टैग, जिसको मैं टेक्स्ट कर दूंगा, या जिसकी मैं टाइप करूंगा सर्च, ठीक है। सेव करो ब्राउजर में आओ। तो अब मुझे बताएं कि नैव बार के कितने चाइल्ड हैं। नैव बार के 3 चाइल्ड हो चुके हैं यहाँ पे आके, और मैंने मेरी मेनली नैव बार को ही टारगेट करके उसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है। अगर मैं इसको सेव करके आपको ब्राउजर दिखाऊं ना, तो इस तीनों एक रो के अंदर आएंगे, क्योंकि जब आप पेरेंट को टारगेट करते हो, डिस्प्ले फ्लेक्स करते हो अपने पेरेंट को, वो सारी प्रॉपर्टीज उसके चाइल्ड के ऊपर अप्लाई हो जाती है।
फ्लोट के ऊपर तो हम आ ही नहीं रहे ना, अभी मैं बता रहा हूँ, वो फ्लोट हमने करना ही नहीं है। एक टाइम उसके उस पर छोटी सी क्लास रखूंगा, क्योंकि मेनली हमें फ्लोट के ऊपर काम नहीं करना है, हमें फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो उसके साथ इसकी सिमिलरिटी ना देखें। मेनली हमारे पास ये चीज है, फ्लेक्स बॉक्स काम क्या कर रहा है, ये पेरेंट की प्रॉपर्टीज है। ये चीज याद रखो, हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं पेरेंट की प्रॉपर्टीज, नेवर हमारा पेरेंट है। तो हमने क्या काम किया, पेरेंट को सिर्फ एक डिस्प्ले फ्लेक्स किया, उसके अंदर जितने भी चाइल्ड थे वो सारे एक रो के अंदर आ चुके हैं। ऐसा हो रहा है? अब अगर मैं और 4-5 चाइल्ड और भले ही ऐड कर दूं, वो सारे एक रो के अंदर आ जाएंगे। मुझे और किसी को सच सेपरेट जो है डिस्प्ले इनलाइन उसको करने की जरूरत नहीं है। वरना मुझे अगर मुझे डिस्प्ले इनलाइन करना होता तो मैं क्या करता, मैं एक एक एलिमेंट को टारगेट करता, फिर उसकी मैं डिस्प्ले को इनलाइन करता, ऐसे ही होना था। बट डिस्प्ले फ्लेक्स से हम पेरेंट को टारगेट करके बस डिस्प्ले फ्लेक्स करने से वो सारे चाइल्ड एक ही रो के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। काम शॉर्ट हुआ हमारे पास, लेकिन काम बेहतर हो गया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास डिस्प्ले इनलाइन करने से उसके अंदर और भी कुछ ऐसा चाइल्ड हो सकता है जो कि खुद ब्लॉक एलिमेंट हो, फिर मुझे उसको भी डिस्प्ले इनलाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए बस फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू हम लोग क्या काम करते हैं, एक रो के अंदर सारे के सारे चाइल्ड को लेकर आ सकते हैं। ओके, अब एक रो के अंदर तो सारी सारी चीजें आ चुकी हैं, बट अब मुझे मेरा लोगो सेटल करना है थोड़ा सा। लोगो का साइज काफी बड़ा आ रहा है। एग्जैक्टली, वो भी सेम रो के अंदर आएगा, ये चेक कर लें आप। ये मैंने वैसे आपको एग्जांपल के लिए दिया था। अगर मैं इसी को एक और div का टैग ऐड करता हूं, जिसके अंदर मैं अपना एक बटन लगा देता हूं, सबमिट का या जो भी होगा, डाउनलोड का एक बटन लगा देते हैं, सही है। डाउनलोड सेव करो ब्राउजर में, और चेक करेंगे, वो भी एक रो के अंदर ही आएगा। चाइल्ड के आगे से चाइल्ड मतलब इसके अंदर कह रहे हो, इनपुट के अंदर कह रहे हो, इसके बाद। अच्छा, अब ये सेपरेट चीज हो जाएगी। अब यहाँ पे बात आ जाती है नेस्टेड चाइल्ड की। हमने नेस्टिंग के बारे में बात की हुई है, ठीक है। अब देखो, सभी हमने फिलहाल प्रॉपर्टी दी हुई है मेरे नैव बार को, उसके अंदर वाले सारे चाइल्ड पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, लेकिन ये प्रॉपर्टी उसके और इनर चाइल्ड के ऊपर अप्लाई नहीं होनी, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं। लाइक फर्स्ट चाइल्ड कौन कौन सा है, लोगो, लिंक्स, सर्च बार, और बटन अगर मैंने जो लगाया वो बटन का भी डिव बटन नहीं, ठीक है। ये सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर अप्लाई होती है, क्योंकि फर्स्ट पेरेंट को हमने प्रॉपर्टीज दी हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर के चाइल्ड को भी अप्लाई हो, तो हमें अंदर के चाइल्ड को टारगेट करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मेरा काम यहाँ पे आके ये है कि यार मुझे मेरे लिंक्स को भी एक रो के अंदर रखना है, ये सारे वर्टिकली आ रहे हैं, होम, अबाउट, सर्विसेज वाले, मुझे फिर इस चाइल्ड को टारगेट करके इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा। तो क्या होगा, वो भी एक रो के अंदर आ जाएंगे। बट जो डिस्प्ले फ्लेक्स है मेनली वो क्या काम करता है, फर्स्ट चाइल्ड को टारगेट करके उसको एक रो के अंदर लेकर आता है, बस डन है। जितने भी उसके फर्स्ट चाइल्ड होंगे वो सारे आ जाएंगे एक रो के अंदर। तो बटन ऐसे मुझे लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैं इस बटन को तो हटा ही दूंगा यहाँ पे आके। बस मेरे पास फिलहाल के लिए 3 चीजें हैं, तो ये तीनों चीजें लग चुकी हैं। लोगों को सेट करते हैं जरा हम लोग आके। मैं आऊंगा यहाँ पे, और अब यहाँ पे आके मैं टारगेट करूंगा, मैं बोलूंगा यार डॉट लोगो के अंदर जो मेरा आईएमजी का टैग है, ऐसे ही है, डॉट लोगो के अंदर आईएमजी का टैग है, आज टारगेट करते हैं। और एक मसला, मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर अपना यूज नहीं किया, जिस वजह से बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ स्पेस उसको मिला होगा, मुझे वो पहले यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, अपनी उस यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज करेंगे, स्टैटिक आ गया, जिससे मार्जिन 0, देन हमारी पैडिंग भी 0, और उसके बाद हमारा एक बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, कुछ ये तीनों प्रॉपर्टीज डन है। चलें जी, यूनिवर्सल सेलेक्टर भी हो गया, और अब चेक करेंगे तो सारी सी बिल्कुल साथ साथ जुड़ी हुई हैं, अब बिल्कुल स्पेसिंग खत्म हो चुकी है। अब इसका लोगो को सेट करते हैं। मैं बोलूंगा डॉट लोगो के अंदर जो है, डॉट लोगो, इसके अंदर जो है मेरा फिलहाल डॉट लोगो को टारगेट कर रहा हूं मैं, और इसको मैं विड्थ दे रहा हूं स्पेसिफाई। जैसे मैंने कल काम किया था कि उसके पेरेंट को टारगेट करके एक विड्थ दूंगा, और वही विड्थ जो उसका चाइल्ड इनहेरिट कर लेगा। हमने कल ये बात की थी, आज भी हम लोग कुछ उसी तरह का काम कर रहे हैं। अगर मैं पेरेंट को देता हूं 100 पिक्सल्स तक की, लेट्स सपोज, तो मैं बोलूंगा यार डॉट लोगो के अंदर जो IMG का टैग है ना, आप क्या काम करो, आप उसकी विड्थ को 100% कर दो। 100% करने का ये मतलब होगा कि अब उसके पेरेंट को जो प्रॉपर्टी मिली हुई है ना, वो उतना विड्थ कवर कर लेगा। सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं तो चेक करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आएगा हमारे सामने, ठीक है। नहीं, आई थिंक और छोटा होगा ये, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। तो मैं एक काम ये करूंगा, यहीं पर रहकर अपने डेवलपर टूल्स को यूज करूंगा, चेक करेंगे कि यार कौन सा साइज मुझे मुनासिब लग रहा है, फिर वही साइज में जाके अपने कोड के अंदर चेंज कर दूंगा। हमने डेवलपर टूल्स के बारे में कल थोड़ा सा देखा था, बट मैं उसके बारे में दोबारा बता रहा हूँ। डेवलपर टूल्स क्या चीजें होती हैं, वो हमारे पास होते हैं हमारे ब्राउजर के टूल्स। आप कोई भी ब्राउजर यूज कर रहे हो, आपका क्रोम हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, सफारी हो सकता है, ब्रेव हो सकता है, कोई भी ब्राउजर है,
हर एक ब्राउजर के अंदर जो है ये ऑप्शन होता है आपके डेवलपर टूल्स का। ये हमारी HTML का फीचर नहीं है, हमारी VS कोड का फीचर नहीं है, ना CSS का फीचर है, ये ब्राउजर का फीचर होता है कि डेवलपर्स चेक कर सकें कि यार अगर ऐसा नहीं ऐसा होता तो क्या होता। ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं जरा राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आके मैं करूंगा इंस्पेक्ट। हाँ, आपका जो है ना दूसरा फायरफॉक्स, उसके अंदर आई थिंक इसको इंस्पेक्टर बोलते हैं, और वो उसमें आई थिंक सबसे लास्ट के ऊपर नहीं आ रहा, थर्ड लास्ट होता है। आपने बस चेक करे ना इंस्पेक्टर जो भी है। ठीक है, इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे हम लोग आके, और ये मेरे पास नीचे खुल चुका। और अब यहाँ पे आके मैं टारगेट करूंगा, सबसे पहले अपना ये बटन पकड़ लूंगा मैं। ठीक है, इस बटन के थ्रू मैं क्या काम कर सकता हूँ, अपने वेब पेज के अंदर कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट को पकड़ सकता हूँ। मुझे एक पकड़ना है मेरे इस लोगो को, ऐसे इस पेरेंट को टारगेट करते हैं, तो ये लोगो आया हुआ मेरा, मैं इस लोगो को टारगेट करूंगा। ये चेक करेंगे विड्थ इसकी, हमें यहाँ पे उसने विड्थ हमें साइड पे दे दी है कितनी, 100 पिक्सल्स तक की। इसको जरा मैं कम करता हूँ, और मैं इसको कम करूँ तो उसके चाइल्ड के ऊपर अप्लाई हो रही है, इमेज के ऊपर अप्लाई हो रही है वो। इसको मैं अगर कर देता हूँ, लेट्स सपोज आई थिंक 70 ठीक रहेगा, या 60 करते हैं इसको, 60 ठीक है। ठीक है, ऑब्वियस अगर मैं इसको रिलोड करता हूं तो वापस से सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक टेम्परेरी चेंज होता है जब तक आप अपने पेज को रिलोड नहीं करते हो तो। ठीक है, आ जाए जरा इधर, तो मैं इसको आके पेरेंट को 100 पिक्सल की जगह 60 पिक्सल तक दे दूंगा। तो हाँ, अब जितनी मर्जी बार रिलोड करो, अब वो अप्लाई हो चुका है, अब वो परमानेंट है, क्योंकि मैंने मेरे कोड के अंदर जाकर चेंज नहीं किया है। ठीक है, चलो इतना सा काम तो हो गया। अब हम लोग क्या काम करते हैं, इसको जरा खत्म करते हैं, और अब क्या काम करेंगे, इनको और सेट करते हैं। मेरे लिंक सारे के सारे, मेरे जो लिंक्स है वो भी वर्टिकली आ रहे हैं, मुझे इनको जो है इनको भी एक रो के अंदर लेकर आना है। तो अभी अभी हमने एक चीज देखी, फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स क्या काम करे, डिस्प्ले फ्लेक्स हमारा कि जो भी हमारा पेरेंट है उसके अंदर जितने भी चाइल्ड है सबको एक रो के अंदर लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमने नैबार के ऊपर अप्लाई किया था, नैबार के ऊपर, तो उसके अंदर 3 चाइल्ड है, वो तीनों एक ही रो के अंदर आ गए। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरे जो लिंक्स है ना सारे के सारे, ये सारे एक ही रो के अंदर आ जाने चाहिए। तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ ऐसा कि मैं अगर डॉट लिंक्स को टारगेट कर लूं, उसकी डिस्प्ले को फ्लेक्स करूं, तो क्या वो सारे एक रो के अंदर आ जाएंगे। हम लोग यही करेंगे। फिर मैं आ जाऊंगा यहाँ पे, और मैं इसको बोलूंगा यार डॉट लिंक्स के अंदर, या डॉट लिंक्स डायरेक्ट उसको डिस्प्ले करो फ्लेक्स। सिर्फ इतना सा काम किया, सेव किया ब्राउजर में, तो चेक करेंगे आप लोग सारे के सारे एक लिंक एक रो के अंदर आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। ऑब्वियस है बुरे लग रहे हैं, क्योंकि इसके बुलेट लगे हुए हैं, नीचे उसका अंडरलाइन भी आया हुआ है, वो सारी चीजें हम लोग सेटल करेंगे अभी आगे जाके, बट एक रो के अंदर आ रहे हैं। हमें पता था कि हमने करना क्या है, हमने वैसा तकरीबन काम कर लिया अपना। ठीक है, हाँ, एक चीज हमें ये करनी है कि मैं बाकी दोनों को जो है ना साइड पे रखना चाह रहा हूँ, या फिर हो सके मैं मेरी लिंक्स को सेंटर में रखना चाहूँ, और मेरी जो सर्च बार है उसको साइड पे रखना चाहूँ। ठीक है, तो उसको सेटल करने से पहले मैं मेरे वो जो एलआई के थ्रू बुलेट आए हुए हैं उनको खत्म करूंगा, मैं बुलेट्स को खत्म करूंगा, और उसके बाद मेरे एंकर टैग का जो अंडरलाइन है वो भी खत्म करूंगा मैं। तो आज उसको टारगेट करते हैं। बुलेट्स किस वजह से आ रहे हैं, लिस्ट के टैग की वजह से, तो वैसे मुझे फिर एलआई को टारगेट करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा यार मेरे लिंक्स के अंदर, डॉट लिंक्स के अंदर जितने भी एलआई के टैग हैं, कर सकता हूं ऐसे। क्या काम करो, एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास लिस्ट स्टाइल के नाम से, लिस्ट स्टाइल, आप सिंपली इसको नन कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट उसको बुलेट्स का साइज स्टाइल मिला हुआ है, आप सिंपली उसको लिस्ट स्टाइल को नन कर दो, सेव करो, ब्राउजर में आओ, तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, स्पेस भी खत्म हो, क्योंकि वो एलआई की वजह से ही आ रही थी ना, अभी हम लोग उसको स्पेस दे देंगे मार्जिन के थ्रू। ठीक है, अब ये चीज चेक करें आप लोग, होता क्या है मेनली जब हम लोग अपने एलआई के टैग को यूज कर रहे हैं, हमारा एलआई का टैग ना एक बाय डिफॉल्ट की स्पेसिंग देता है उस एलिमेंट को। अगर मैं इसको मार्जिन देता हूं ना, मार्जिन देता हूं अभी, फिर भी वो एलआई की कुछ स्पेसिंग इसको मिलेगी, और स्पेसिंग के बाद वो हमने उसके एलआई को बुलेट को खत्म किया, स्पेसिंग को खत्म नहीं किया। मैंने इसको स्पेसिंग को खत्म नहीं किया, बुलेट को खत्म किया। बुलेट की वजह से वो थोड़ा ज्यादा स्पेस को दिखा रहा था हमें। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन वो तो एक सेपरेट प्रॉपर्टी है, अंडरलाइन के लिए है ना वो तो। ठीक है, वो हम लोग अभी करने वाले हैं, उससे हमारे डोज एंकर टैग खत्म होंगे, एंकर टैग के ऊपर अगर हो तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारी लिस्ट स्टाइल तो नन हो चुका है। आ जाओ जरा इधर, मैं करूंगा एलआई के अंदर जो एंकर टैग है, क्योंकि मुझे पता है अंडरलाइन किसकी वजह से आ रहा है, एंकर टैग की वजह से। मैं बोलूंगा एलआई के अंदर जो एंकर टैग है उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दो आप, सिंपल कुछ ये, सेव करो, ब्राउजर में आओ तो चेक करेंगे। अब हम लोग हमारी अंडरलाइन भी हट चुके हैं, और हमारा जो बुलेट्स आए थे वो भी हट चुके हैं, बट अब मुझे चाहिए थोड़ी बहुत स्पेसिंग, थोड़ी बहुत स्पेसिंग चाहिए मुझे यहाँ पे आके। जूम इन कर दे थोड़ा सा, ठीक है, हाँ यहाँ तक ठीक है। चलें जी, ये हो गया हमारे पास। अब मुझे चाहिए थोड़ी सी स्पेसिंग, और मैं स्पेसिंग के लिए पैडिंग यूज करूंगा ना, मैं स्पेसिंग के लिए पैडिंग यूज करता हूँ ना।
पता चल गया सबको खुद ही। लेकिन उनका टाइम वो भाई आए मैंने उनको ट्रिप ऑर्गेनाइजर तो मैं कर देता हूँ, पेमेंट अभी जिसने करवानी मुझे बता देता कि मैं लेकिन हूँ उनको पेमेंट करवा मैं आपको क्लास के बाद ही बता देता हूँ, पूछ लिया मैं मैंने पूछ लेता हूँ क्लास के बाद, क्लास चल रही है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। अच्छा मुझे बताएं यार आप लोग कि कौन कौन जा रहा है टूर पे? कोई भी नहीं जा रहा, माने मिस आपसे मैं मीटिंग करूंगा क्लास के बाद। आप बैठे मिस, ठीक है। क्या सीन है यहाँ पे आके हमने इसको थोड़ा बहुत स्पेस देना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं स्पेस किस तरह से दूंगा, मैं करूंगा इसको मार्जिन दूंगा यहाँ पे आके। मार्जिन में पता है क्या काम कर रहा होता है, मार्जिन बाहर से स्पेस दे रहा होता है, हमारे बॉक्स को बाहर से स्पेस दे रहा होता है मार्जिन, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा यार आप क्या काम करो, एल को मैं स्पेस देना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं एल के ऊपर आऊं और मैं उसको बोल दूं यार आप क्या काम करो, मार्जिन दो, टॉप बॉटम से मुझे नहीं देनी है, टॉप बॉटम से नहीं देनी है मुझे, तो मैं जीरो कर सकता हूँ फर्स्ट वैल्यू इसकी, टॉप बॉटम से जीरो, लेकिन लेफ्ट साइड से मैं इसको लेट सपोज 5 पिक्सेल्स तक दे देता हूँ। तो दो वैल्यूज दी हैं, मतलब ये चारों साइड पर अप्लाई हो जाएंगी, फर्स्ट वैल्यू टॉप बॉटम के ऊपर अप्लाई होगी और सेकंड वैल्यू लेफ्ट साइड के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। सेव करो, ब्राउजर में आओ तो चेक करेंगे इसको कुछ ये स्पेस मिला है, और आई थिंक सो इतना स्पेस बहुत होगा इसका, इससे ज्यादा स्पेस नहीं देना चाहिए हमें। इतना काम बन गया हमारा। उसके बाद मुझे और क्या काम करना है, मुझे क्या करना है यार कि ये सारा का सारा जो है ना कंटेंट मेरा ये राइट साइड पर होना चाहिए, एक तो कंटेंट मेरा राइट साइड पर होना चाहिए। अब हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी अब तक देखी अपनी डिस्प्ले फ्लेक्स की, अब फ्लेक्स बॉक्स के अंदर और प्रॉपर्टीज हैं। अभी हम पेरेंट की प्रॉपर्टीज चेक करें तो पेरेंट की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, बट ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो प्रॉपर्टीज तब तक काम नहीं करती जब तक आपका एलिमेंट फ्लेक्स बॉक्स नहीं बन जाता। हमारा एलिमेंट फ्लेक्स बॉक्स किस तरह से बनता है, डिस्प्ले फ्लेक्स करने से। अगर आपने डिस्प्ले फ्लेक्स ना किया, आपकी अगली कोई भी प्रॉपर्टी काम नहीं करने वाली जो मैं आप देने वाला हूं, वो आपकी काम नहीं करेंगी जब तक आपने डिस्प्ले फ्लेक्स ना किया। तो आपको पहले डिस्प्ले फ्लेक्स करना होता है हमेशा, सही है। आज आप इसको सेट करते हैं, तो मुझे ये मिली ये काम करना है कि यार मुझे इन सबको जो है राइट साइड पर रखना है। आज जरा इधर, तो इन सभी के वापस से मैं पेरेंट को टारगेट करूंगा क्योंकि पेरेंट के अंदर सारे के सारे चाइल्ड पड़े हुए हैं, ऐसे ही है। पेरेंट इनका कौन था, नैपा, जिसको मैंने पहले डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज होती है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास चीज होती है एक जस्टिफाई कंटेंट के नाम से, प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट, हम लोग उसको यूज करते हैं। मैं एक और बोलूंगा मेरा जस्टिफाई कंटेंट। अब ये जस्टिफाई कंटेंट जो है ना, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए यार कि वो बिल्कुल राइट साइड पर हो, ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास क्या चीज होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, एक वैल्यू होती है स्पेस बिटवीन के नाम से। स्पेस बिटवीन क्या चीज होती है, स्पेस बिटवीन हमारी ये चीज होती है कि सेंटर में जो है ना बराबर का स्पेस होगा, एक एलिमेंट के लेफ्ट साइड पे होगा, एक एलिमेंट राइट साइड पर होगा, बट सेंटर बिल्कुल एम्प्टी होगा, ब्लैंक होगा सेंटर हमारा, ठीक है। तो अगर मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देता हूं ना, अब आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कि ऐसा नहीं होगा कि दो एलिमेंट्स मेरे एक साइड पर चले गए हैं और पहला एलिमेंट जो है ना वो मेरा लेफ्ट साइड पर आ रहा है। पता है मेरे वेब पेज के अंदर क्या काम हुआ होगा, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, तीनों में बराबर का स्पेस होगा। ऐसा नहीं होगा कि दो एलिमेंट्स राइट साइड पे होंगे और पहला एलिमेंट लेफ्ट साइड पर होगा। सेव करें, ब्राउजर में आए और चेक करें, ठीक है। अब जो इस प्रॉपर्टी को जरा गौर से समझो, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि बराबर का स्पेस दूंगा उनके चाइल्ड के अंदर, उसके जितने भी चाइल्ड हैं मैं उन सबको बराबर का स्पेस दे दूंगा। अगर ये दो चाइल्ड होते तब मेरा काम बन जाना था, एक एलिमेंट लेफ्ट साइड पर होता, एक एलिमेंट राइट साइड पर होता। अगर मैं बीच वाले एलिमेंट, लेट्स सपोज मैं अपनी सर्च बार को कमिट कर देता हूं, मैं आपको कमिट करके दिखा दूं, इसको मैं अगर कमिट कर देता हूं, सेव करें किया, ब्राउजर में चेक करें, अब मेरा काम तो बन रहा है। स्पेस बिटवीन की प्रॉपर्टी दी, उससे बराबर में 20 स्पेस दे दिया उसको, एक एलिमेंट राइट साइड पे, एक एलिमेंट लेफ्ट साइड पर। बट बाय एनी चांस अगर मेरे दो से ज्यादा एलिमेंट हो तो फिर मैं क्या काम करूंगा, प्रॉपर्टी यही यूज होनी जस्टिफाई कंटेंट की। लेकिन हमने देखा यार कि अगर तीन एलिमेंट अपने रखता हूं तो फिर क्या होता है, तीनों को बराबर का स्पेस मिलता है। और अगर मैं चार एलिमेंट रखता हूं, इसी को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूं, तो चारों को बराबर का स्पेस मिलेगा, चेक करेंगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि वो जो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन की प्रॉपर्टी है वो क्या काम कर रही है, सभी चाइल्ड के अंदर बराबर का स्पेस देगी। पेरेंट को वो प्रॉपर्टी अप्लाई करो, सभी चाइल्ड को बराबर का स्पेस दे देगी। और वापस से एक और चीज ये कि अगर मैं मेरे डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी हटा देता हूं, कमिट कर देता हूं, डिस्प्ले फ्लेक्स, ये सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्पेस नहीं दिया उसने, कोई भी स्पेस नहीं दिया वो, ठीक है। क्या है, अगर हमें जस्टिफाई फ्लेक्स बॉक्स को यूज करना है तो सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा, और अगर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करना है
फिर भी फ्लेक्स बॉक्स बनाना पड़ेगा एलिमेंट को। डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद ही जस्टिफाई कंटेंट अलाइन एटम की प्रॉपर्टीज है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो यूज कर सकते हैं। बट पहली प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लेक्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो मैं अब डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूं। अब मेरी वो जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो गई है। अब हमारा क्या सीन है, मैं वापस से आऊंगा यहाँ पे और 3 एलिमेंट रखने वाला हूँ। यहाँ पे आके 4 एलिमेंट की जरूरत नहीं है मुझे। इधर आ जाऊंगा मैं और मैं रखूंगा 3 एलिमेंट्स। अब मुझे ये चीज चाहिए यार कि मेरा जो लिंक्स है सारे के सारे और मेरी जो सर्च बार है दोनों राइट साइड पर हो, बीच में एम्प्टी स्पेस हो और लेफ्ट साइड पे मेरा लोगो लगा हो। सही है? मैं अब क्या काम करूंगा, मैं जाऊंगा मेरी HTML के अंदर और अपना स्ट्रक्चर चेक करूंगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना स्ट्रक्चर किस तरह से मैनेज करते हो, क्योंकि CSS की प्रॉपर्टी यही है जिसने अप्लाई होना है इस तरह का काम करने के लिए। बट अब हमें हमारा स्ट्रक्चर भी देखना है। अगर मैं इधर आ जाऊं अपनी इंडेक्स और HTML के ऊपर, आप लोग मुझे बताओगे कि नैवबार के कितने चाइल्ड हैं? 3 चाइल्ड हैं, इसलिए वो तीनों को बराबर का स्पेस दे रहा है। ऐसे ही है ना? अगर मैं नैवबार के 2 चाइल्ड बना दूं किसी तरह से, तो ऐसा हो सकता है कि एक एलिमेंट को लेफ्ट साइड पर रखेगा, एक एलिमेंट को राइट साइड पर रखेगा। अगर मैं नैवबार के 2 चाइल्ड बना दूं, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि पहला डिव ऐसे ही रहने दूं, ठीक है, और उसके बाद जो मेरा दूसरा डिव होगा लिंक्स और मेरा ये सर्च बार, इन दोनों को एक पेरेंट डिव के अंदर रैप कर दूं? अगर मैं इनको एक डिव के अंदर रैप कर देता हूं और उसके बाद जो है मैं मेरे लोगो का एक सेपरेट डिव है, तो मेरे नैवबार के 2 चाइल्ड बन जाएंगे। फिर एक लोगो और एक मेरा वो वाला डिव जो मैं अब बनाऊंगा। तो जब 2 चाइल्ड बनेंगे वो दोनों को बराबर का स्पेस दे देगा, क्योंकि मैंने बताया कि फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर अप्लाई होती है, सेकंड चाइल्ड के ऊपर वो अप्लाई होती ही नहीं है। ऐसी है मैंने बात की स्टार्टिंग पर। तो क्या होगा अगर मैं यहाँ पे आके कुछ इस तरह का काम कर दूं, मेरा डिव एक ऐसी मैं डिव टैग लगा रहा हूं और इसके अंदर मैं रैप कर रहा हूं मेरे उन दोनों के दोनों एलिमेंट्स को। ये चेक कर लो, ठीक है, कर दिया मैंने रैप उसके अंदर। और अब जरा चेक करो ब्राउजर में जाके, चेक करेंगे हम आपको, ठीक है, बीच में बराबर का स्पेस आ चुका है और ये दोनों राइट साइड पे आ चुके हैं। अब आगे वापस क्या चीज कि यार ये ऊपर नीचे आ गया, वापस से मैं यहाँ पे आके फ्लेक्स बॉक्स बना सकता हूँ। इस एलिमेंट को, इस डिव को मैं फ्लेक्स बॉक्स, अगर फ्लेक्स बॉक्स बना दूं डिस्प्ले फ्लेक्स करके, ये दोनों बिल्कुल साथ साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन लेफ्ट राइट साइड पे, वो लेफ्ट साइड पे होगा, बीच में बराबर का स्पेस होगा। हो सकता है ऐसा? तो आओ जरा इधर इसको भी कोई क्लास या आईडी वगैरह दे देते हैं, या फिर मैं इसको इनलाइन स्टाइल दे देता हूँ क्योंकि सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। दे सकता हूँ ऐसे, मैं इसको स्टाइल देता हूँ इनलाइन स्टाइल और उसमें बोलता हूँ मेरा डिस्प्ले करो आप भी फ्लेक्स। अगर मैं इसको ये करके दिखाऊं तो अब चेक करें आप काम बन रहा है मेरा, बीच में स्पेस है, बाकी सारे लेफ्ट राइट साइड पे आ चुके हैं, बट एक एलिमेंट लेफ्ट साइड पर है। तो कुछ इस तरह से आप अपनी स्ट्रक्चरिंग मैनेज करते हो। आपको पता होना चाहिए, आपको खेलना आना चाहिए अपने पेरेंट और चाइल्ड के साथ, इसको उल्टा मतलब ना ले जाना लेकिन आपको अपने कोड के अंदर इसको खेलना आना चाहिए, ठीक है? समझ आ गई सबको किस तरह से काम कर रहा है हमारा? डिव की उसको ब्लॉक बनाने के लिए हम लोग वैसे यूज कर सकते थे, बट मेरी यहाँ फिर एलआई को यूज किया जाता है। एक कॉमन कह लो कि ना, हमारी कॉमन कंसेप्शन है कि इसको यूज किया जाता है ऐसे, ब्लॉक एलिमेंट यूज करना होता है, ठीक है? यहाँ पे बताओ कोई मसला किसी को स्ट्रक्चर बनाने में हमारा? बाकी ऑब्वियस है मैं इसकी विड्थ कम करके इसका थोड़ा सा विड्थ कम करूँ तो ये और अच्छा दिखेगा मुझे, क्योंकि इनपुट को जो मेरे पास टैग है, फील्ड है, इसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा लग रही है मुझे, ठीक है? वो मैं सारी अभी सेट करूंगा, अभी हम लोग सिर्फ नैवबार बना रहे हैं। मार्जिन, अगर मैं इसको मार्जिन दूंगा तो क्या होगा, वो व्हाइट स्पेस मुझे शो करवाएगा। एक सेकंड रुकिए, एक एक करके अगर मैं इसको मार्जिन देता हूं ना, क्या होगा अगर मैं इस एलिमेंट को मार्जिन दे देता हूं, क्या होगा, वो ऊपर से एम्प्टी स्पेस मुझे शो करवा देगा, क्योंकि मार्जिन बाहर से स्पेस होती है। अगर मैं इसको पैडिंग दूं तो वो अंदर से फिर स्पेस देगा, मैं इसको पैडिंग दूंगा, मार्जिन नहीं दूंगा, ठीक है? अब आप क्या कह रहे हो? मार्जिन ऑटो वैसे कल बताया था मार्जिन ऑटो का, और अगर वर्टिकल सेंटर में लिखना है तो मैं आज बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है? बट मुझे भाई नैवबार को वर्टिकल सेंटर में लाना नहीं है, इसके नीचे मैं कंटेंट कुछ ऐड करूंगा, उसको मैं सेंटर में लेकर आऊंगा, ठीक है? यहां तक हमारा क्लियर है सबको? आ जाए जरा इधर, अब आगे मूव करते हैं। और मैं अब क्या करूंगा, अपनी इस पूरी नेविगेशन बार को एक नाम बैकग्राउंड कलर देना चाह रहा हूं ना, मैं आऊंगा बैकग्राउंड कलर दूंगा और मैं इसको ब्लू टाइप का दे रहा हूं, जो कि कुछ ये बने, लेकिन मैं इसको सेट करता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मैं यहीं पे आऊंगा, राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे और इंस्पेक्ट करता हूँ, डेवलपर टूल्स यूज करेंगे अपने, चेक करते हैं कि कौन सा कलर मुझे अच्छा लग रहा है। क्लिक करो और चेक करते हैं, आई थिंक सो ये ठीक है। तो इसका ये उसने हेक्स वैल्यू हमें ये दे दी है, ठीक है? मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल सी करके, और ब्राउजर में जाके हम लोग क्या काम करते हैं, इसको कंट्रोल वी इधर कर देते हैं, कुछ इस तरह से। डन है? तो ये हमारा कलर भी यहाँ पे आके अप्लाई हो चुका है।
बाकी अब आगे हमें क्या काम करना है, अब आगे जो है हमें करना है कुछ इस तरह का काम। अगर मैं इधर आ जाता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मेरा मसला यार ये है कि ये जो एलिमेंट है ना, सेंटर वर्टिकली सेंटर में नहीं है। वर्टिकल सेंटर में इसको होना चाहिए था कुछ यहां तक, नीचे से भी स्पेस, ऊपर से भी स्पेस, इसको होना चाहिए था बिल्कुल यहाँ पे आके, लेकिन ये बिल्कुल टॉप के ऊपर जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक गंदा तरीका, इसको टॉप से मार्जिन दे दो, 10-20 पिक्सल की इसको मार्जिन दे, तो वो सेंटर में आ जाएगा। लेकिन गंदा तरीका इस तरह से है क्योंकि वो मेरी इस डिवाइस के ऊपर जो है काम नहीं करेगा, क्योंकि इस डिवाइस के ऊपर अगर उसने टॉप से मार्जिन दे दी, वो बहुत नीचे चला जाएगा, क्योंकि इस डिवाइस की स्क्रीन उतनी नहीं है बड़ी। ठीक है, तो मैं मार्जिन का वाला तो मेरा काम बनेगा नहीं, रिस्पॉन्सिवनेस में बहुत मसला आएगा। इसलिए फ्लेक्स बॉक्स के अंदर ही प्रॉपर्टी है, हम लोग उसको यूज करने वाले हैं। वो क्या काम करती है, वर्टिकली सेंटर में करती है। डन है। पहली बात तो ये है, हमने ये चीज अभी तक नहीं देखी है कि हॉरिजॉन्टल सेंटर में किस तरह से लेकर आते हैं। हमारी ये जो प्रॉपर्टी है ना जस्टिफाई कंटेंट की ही, इसी के थ्रू हम लोग हॉरिजॉन्टल भी सेंटर में लेकर आ सकते हैं। यहाँ पे हमने ये स्पेस बिटवीन किया एलिमेंट को, अगर मैं इसको सेंटर कर दूं ना, सेंटर, तो ये हॉरिजॉन्टल सेंटर में लेकर आ जाएगा मेरे एलिमेंट को कुछ इस तरह से। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी सेम बट वैल्यू डिफरेंट। स्पेस बिटवीन क्या काम करिए, बराबर का स्पेस दे रही है सभी चाइल्ड को। सेंटर की प्रॉपर्टी क्या काम करिए, सभी को सेंटर में लेकर आ रही है। ठीक है, तो मैं इसको वही दूंगा, स्पेस बिटवीन की ही प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से। अब मैं इसके यहाँ पे कुछ और आपको बताना चाह रहा हूं। एक तो स्पेस बिटवीन हो गया, जो हमें समझ आ गई कि यार बराबर का स्पेस बीच में दे रही है, एक एलिमेंट राइट साइड पे, एक एलिमेंट लेफ्ट साइड पे। बट बाद आप लोग देखते हो अक्सर एप्लीकेशन में ऐसा भी होता है कि लेफ्ट एलिमेंट को लेफ्ट साइड से थोड़ी स्पेस मिली होती है, राइट एलिमेंट को राइट साइड से थोड़ी स्पेस मिली होती है, और बीच में भी स्पेस होती है बराबर की। ऐसा होता है अक्सर, आपने देखा होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है स्पेस अराउंड के नाम से। अभी स्पेस अराउंड पता है क्या काम करती है, लेफ्ट से भी प्रॉपर्टी देगी, राइट से भी प्रॉपर्टी देगी, और बीच में थोड़ा ज्यादा स्पेस देगी। ठीक है, सेव करो ब्राउजर में और चेक करो, आपको ये कुछ इस तरह से काम कर रही है हमारी, और आई थिंक मुझे ये ठीक लग रही है स्पेस बिटवीन से। ठीक है, इस चीज को आप वैसे एक्सेस कर सकते हो। अगर आप इसको मेरे लोगो को जो है मार्जिन दे दो लेफ्ट साइड से, कोई 100-200 तो होगी ये मार्जिन, और मेरे इस एलिमेंट को जो मेरा ये सारे लिंक और सर्च बार बना, इसको लेफ्ट साइड से दे दो, राइट साइड से दे दो इसको, तो वैसे भी काम बन सकता है। हार्डकोड ही हो जाएगा, रिस्पॉन्सिवनेस में मसला बनेगा। इस तरह से कोई रिस्पॉन्सिवनेस में मसला नहीं बनेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हर डिवाइस के ऊपर काम करेगी हमारी। ठीक है, इसकी समझ आई हमें। और मैं यही प्रॉपर्टी यूज करूंगा स्पेस अराउंड की, मैं दूसरी यूज नहीं कर रहा हूँ, स्पेस जो बिटवीन वाली थी। एक स्पेस इवनली भी होती है। वैसे स्पेस इवनली क्या काम कर रही होती है, और मेनली ये प्रॉपर्टीज आप लोग साथ साथ यूज करके आप समझ आ जाएगी। किसी ने भी प्रॉपर्टीज को रटना नहीं है कि प्रॉपर्टीज काम क्या कर रही थी, प्रॉपर्टीज का नाम से पता चला कि वो काम क्या कर रही है। ठीक है, तो किसी ने भी इसको रटना नहीं है, इसको बस यूज करते जाओ, जैसे जैसे यूज करोगे आपको काम में आती जाएंगी, आपको याद होती जाएंगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि नोट्स बनाना शुरू कर दो यार कि अच्छा ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि ये काम कर रही थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी नहीं है, कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि लेने होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये चीज होगी हमारे पास। अब इधर आए, और मैंने क्या इसको प्रॉपर्टी दी स्पेस इवनली की। अब स्पेस इवनली पता है क्या काम कर रही होती है, स्पेस इवनली का आपका कुछ ये काम करती है कि लेफ्ट साइड से, राइट साइड से और बीच से बराबर का स्पेस देगी। अगर आप नोटिस करो, यहाँ पे भी उतना स्पेस है, यहाँ पर भी उतना ही स्पेस है बीच में, और यहाँ पर भी उतना ही स्पेस है। बट स्पेस अराउंड के अंदर कुछ और था, इसको कंफ्यूज नहीं करना। सेंटर से वहां पे ज्यादा था, सेंटर से ज्यादा था, लेफ्ट राइट से कम था। स्पेस इवनली के अंदर बीच में भी और लेफ्ट साइड पर भी बराबर का स्पेस है। ठीक है, तो मैं स्पेस अराउंड यूज करूंगा, इवनली भी यूज नहीं करूंगा। यहां तक पहले बताओ कोई मसला किसी को हो गया क्लियर? आगे मूव करते हैं, और मुझे अब मेरी इस पूरे के पूरे एलिमेंट को जो है ना वर्टिकली सेंटर में लेकर आना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो आ रही है सेंटर में तो नहीं खैर, लेकिन साइड पे जो आ रहे हैं वो बिल्कुल टॉप के ऊपर आ रहे हैं, मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। इसको वर्टिकली सेंटर में लेकर आते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास इसी फ्लेक्स बॉक्स की ही प्रॉपर्टी है, और वो तभी काम करेगी अगर आपने डिस्प्ले फ्लेक्स किया होगा। तो डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद वो प्रॉपर्टी काम करेगी, और वो हमारे पास प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम्स की। अलाइन आइटम्स अगर आप कर देते हो सेंटर, वो वर्टिकली सेंटर कर देता है। ठीक है, अगर मैं यहां, और वापस से मुझे किसको सेंटर में करना है, मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूं इस टाइम पे पेरेंट को। ठीक है, तो जो अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी वो भी मैं पेरेंट को टारगेट दूंगा, मेरे पेरेंट को। ठीक है, पेरेंट कौन है मेरा, नैव बार। मैं होगा यहाँ पे, मैं इसको बोल दूंगा अलाइन आइटम करो, वो भी सेंटर कर दो आप। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, सेव करो ब्राउजर में और चेक करेंगे आप लोग। भले ही अब इसकी जितनी भी विड्थ होती ना, हाइट होती सॉरी, उसके मुताबिक सेंटर में आ जाना था। अब इस टाइम पे इसकी इतनी हाइट है तो उसके मुताबिक सेंटर में आ चुका है। ओके हो गया। हाँ, लोगों का साइज शायद मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है अभी,
ठीक है, थोड़ा सा इसको कम करते हैं। तो मैं जाऊंगा मेरे इसके अंदर और इसको अगर मैं 40 पिक्सल कर देता हूं, सेव ब्राउजर, शायद ये ठीक है, ये ठीक है, डन हो गया। तो ये हमारी एक प्रॉपर नैव बार तो बन के आ चुकी है। हाँ, इनपुट के अंदर मैं अपना एक प्लेस होल्डर ऐड कर सकता हूँ, प्लेस होल्डर के ऐड कर देते हैं मेरे इनपुट के अंदर। और प्लेस होल्डर क्या चीज थी? कंटेंट होता है यार, ठीक है, मैं इसको कर रहा हूँ, इसको सबको हटा दूंगा मैं लगाऊंगा सिंपल मेरा एक प्लेस होल्डर और सर्च हेयर और डॉट डॉट डॉट, सही है। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, कुछ बेहतर है ये। आइकन वगैरह ऐड हमें करने हैं, हमारे पास एक टैग होते हैं आई के नाम से, ठीक है, बट आइकन के लिए हम लोग आगे एक ना लाइब्रेरी को यूज करने वाले हैं, फॉन्ट ऑसम है हमारे पास, फ्रेमवर्क है, हम लोग उसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। सब वो भी आइकन ही है, फॉन्ट ऑफ आइकन ही है, वो क्या है उसका सीडीएन उठाएंगे ना तो यहाँ पे लग जाएगा बस। यहाँ तक पहले बताओ कोई मसला किसी को? हमारी एक नेविगेशन बार अब प्रॉपर बन के आ चुकी है, डन हो गया। अब नीचे इसके अंदर मुझे कोई चीज रखनी है, क्या हुआ? बॉडी के अंदर, हाँ, अब मैं मेरी नैवा से तो बाहर निकल जाऊंगा, नैवार का काम मेरा इतना याद का खत्म हो चुका है। नैवार में कोई मसला किसी को तो बता दो। बॉर्डर रेडियस में इसको, मेरा ख्याल है यार कि इसके साथ ही बटन ऐड कर देते हैं, सर्च बार को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, हाँ, विड्थ इसकी कम करते हैं, हाइट इसकी थोड़ी बढ़ा रहा हूं मैं। हाँ, इधर आते हैं हम लोग जरा, और मैं बोलूंगा सर्च बार, मैं बोलूंगा कि जो इसकी है, इसका पेरेंट कौन है वैसे? नैव बार ही है इसका पेरेंट। मैं बोल दूंगा यहाँ आओ, और जो है ना मेरे डॉट हैश नैव बार है, हैश नैव बार के अंदर जो मेरा डॉट सर्च बार है, आप क्या काम करो, आप उसकी एक तो विड्थ में दे रहा हूँ उसको, लेट्स सपोज मैं 50% तक उसको करता हूँ, सेव ब्राउजर, तो उसने ओके ठीक है, मुझे 50% नहीं करनी, मैं इसको पिक्सल में देता हूँ, लेट्स सपोज 40 पिक्सल्स तक देते हैं और 30 देते हैं, फिर यहीं पे चेक कर लेते हैं यार कि इसको कितनी मुनासिब लगती है, इंस्पेक्ट करते हैं और चेक करते हैं, यहीं पे आके सर्च बार है। अच्छा एक सर्च बार, अच्छा एक और चीज यार, मैं सर्च बार को दे रहा हूँ, यहाँ पे आके पेरेंट को दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, फिर उसके बाद मुझे इसके चाइल्ड को टारगेट करना पड़ेगा, मैं उसकी विड्थ को 100% कर दूंगा, फिर ये कर सकता हूँ मैं वो कर देता हूँ। फिर आके मैं बोलूंगा डॉट सर्च बार के अंदर जो मेरा इनपुट का टैग है, आप उसको विड्थ कर दो उसकी 100%, कुछ ये और ये कुछ इतनी हो गई है, ठीक है। अब इसको बढ़ाते हैं, पेरेंट को इसको टारगेट करेंगे और 40 पिक्सल्स है, बढ़ाते हैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा, इनफ है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास सीन है, नहीं यार, सर्च हेयर ये ठीक है, आई थिंक तो ये ठीक है, और ये बन रही है तकरीबन 100 पिक्सल्स की, 100 पिक्सल्स को कर देते हैं 100 पिक्सल्स की, ठीक है। ये हो गया हमारे पास यहाँ पे आके, अब इसको बंद कर सकते हैं, ये हो गया। अब उसके बाद एक और चीज जो कि मुझे बुरी लग रही है ना यहाँ पे आके, वो देखो कि यार मेरा ये जो एलिमेंट है ना, इसको आउटलाइन मिल गई है ब्लैक ब्लैक, जो कि बहुत बुरी लग रही है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ यार कि इसको आउटलाइन ना मिले, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इसी के अंदर, वो होती है आउटलाइन के नाम से, वो नन कर दो बस, ठीक है। वो क्या काम करेगा? हाँ, आउटलाइन के नाम से प्रॉपर्टी है, सिंपल आउटलाइन ही है। और वैसे अगर आप चेक करोगे तो ये बॉर्डर भी है इसका, ये बॉर्डर भी, आप बॉर्डर को भी नन कर सकते हो इसके। अगर मैं यहाँ पे आके मेरे सर्च बार को टारगेट करके इसको अगर मैं बॉर्डर दे दूं ना, बॉर्डर नन, तो वो भी हटाना चाहिए। एक सेकेंड, अच्छा वो अंदर वाला हट गया, पहले जो था ना, अगर मैं ये आपको दिखाऊं तो इसको कमेंट करूं तो पहले अंदर मिला हुआ उसको बॉर्डर, ठीक है, वो अंदर वाला बॉर्डर हट गया, इसको मैं आउटलाइन ही देता हूं, आउटलाइन में। क्या कह रहे हो? वो तो पॉइंट का बॉर्डर आता है उसी का, अब ये, हाँ, अब मेरी आउटलाइन खत्म हो चुकी है आउटलाइन की प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है। सिंपल जो जो आपके दिमाग में चीजें आती जाती है ना, वो प्रॉपर्टी उसी नाम से पहले यहाँ पे अप्लाई हुई पड़ी है, ठीक है। आपने बस उनको यूज करना है, आउटलाइन नन की, उसकी आउटलाइन जो खत्म हो चुकी है यहाँ पे आके, डन हो गया। बॉर्डर इसको रहने देते हैं थोड़ा सा, यहां तक कि इसको खत्म करते हैं। उसके बाद मैं आऊंगा नीचे इसके अंदर, स्क्रीन के बॉडी के अंदर चलते हैं और यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेटल करते हैं। बट एक और चीज, मैं इसको सर्च बार को थोड़ी सी पैडिंग देना चाहूंगा, थोड़ी सी पैडिंग दे दें ताकि थोड़ा बहुत इसके अंदर स्पेस हो। मैं दूंगा इसको पैडिंग मेरी, लेट्स सपोज 10 पिक्सल्स की अगर देते हैं हर साइड से ही, तो क्या बनता है, बहुत बुरी है ये, बहुत बुरी है ये। 5 अगर हम लोग देते हैं, 5 पिक्सल्स, नहीं अच्छी नहीं है, आई थिंक तो लेफ्ट राइट से देते हैं, टॉप बॉटम से रहने देते हैं, लेफ्ट राइट से देते हैं, टॉप बॉटम से रहने देते हैं इसको, ठीक है। तो लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल, लेकिन टॉप बॉटम से 0 कर सकता हूँ ऐसे, सेव ब्राउजर। तो
नहीं, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। अगर मैं इसको टॉप बॉटम से 5 पिक्सल दे दूं और 5 नहीं, इसको 3 तक करते हैं टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से 2 कर देते हैं, 2 पिक्सल तक। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, जरा मजा नहीं आया। एक सेकंड रुको। अच्छा, अगर ये करें हम लोग, आई थिंक सो बाय डिफॉल्ट जैसा था वैसे ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, ऐसे ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये ठीक है। एक सेकंड, हाँ एक एक रुके, आप बोले पहले। हाँ, वैसे ये किया जा सकता है कि हम लोग इस इनपुट को थोड़ा सा और स्पेस दें, मार्जिन दे दें, और इसको तो जाके वो थोड़ा इससे अलग हो जाए। तो मैं टारगेट करूंगा स्पेसिफिक मेरे इस सर्च बार को, मैं बोलूंगा आप मार्जिन लो राइट साइड से। कर सकता हूँ ऐसे, मार्जिन राइट साइड से, लेफ्ट है कि राइट है? ओके, ये लेफ्ट है, सॉरी ये लेफ्ट है, लेफ्ट लेफ्ट दो, और इसको मैं 5 पिक्सल तक अगर करता हूं तो हाँ ये ठीक है, थोड़ा सा इससे स्पेस लिया है, इतना मुनासिब लग रहा है मुझे। यहाँ तक बताओ कोई मसला किसी को? ओके है। अब आते हैं बॉडी के अंदर। हम लोग बॉडी के अंदर लगाऊंगा ना मैं बटन, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करें, क्योंकि इसके आगे बटन अच्छा नहीं लगेगा मुझे, ठीक है? अच्छा, वहां पर जो डाउनलोड साथ में एक डाउनलोड का बटन होता है वहां पे, फिर वहां पे सर्च बार नहीं होता, हमने सर्च बार लगा दिया ना, इसलिए इधर इंडेक्स और टेबल के ऊपर चलते। अब नैव बार के बाहर चला जाऊंगा मैं, क्योंकि नैव बार का काम खत्म हो चुका है यहाँ पे आके, और सारा का सारा रहेगा मेरे कंटेनर के अंदर ही, क्योंकि कंटेनर मेरा सबसे मेन पेरेंट है। तो इधर आते हैं, मेरी नैव बार को जो है मैं खत्म कर रहा हूँ, इसको मैं ये रैप कर दूंगा, यहाँ पे मेरी नैव बार बंद हो रही है, ठीक है? इस साइड पे हमारा बटन होता है जिससे आप रैप कर सकते हो किसी भी पूरे एलिमेंट को। अब हम लोग क्या काम करते हैं, एक सेक्शन का टैग मैं ऐड करूंगा, ठीक है? ये हमारा एक सेक्शन का टैग हो गया, और इसको मैं आईडी दूंगा सेक्शन के नाम से ही, कुछ इस तरह से कर सकता हूँ ऐसे। अब इसके अंदर हमारा क्या लॉजिक है यार, इसके अंदर पड़ा होना चाहिए एक हेडिंग, पैराग्राफ, बटन, ये होना चाहिए, बट वर्टिकली सेंटर में भी होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल सेंटर में हमने करने के लिए देखी है कुछ चीजें, जैसे कंटेंट सेंटर और मार्जिन ऑटो भी, हमने मार्जिन ऑटो भी कल देखी थी। और मार्जिन ऑटो हमने पता है कि हमें पता है किस तरह से काम करती है वो, जब वो एक ब्लॉक एलिमेंट हो और हमने उसकी विड्थ को स्पेसिफाई किया हो, तब जाके मार्जिन ऑटो के थ्रू वो सेंटर में आ जाता है हमारा एलिमेंट, ऐसे ही है ना? तो हम लोग क्या कहते हैं कि आप हमें करना क्या, पहले तो मैं अपनी एक हेडिंग डाल दूंगा, h1 की डालते हैं, ठीक है? h1 का एलिमेंट डालते हैं, और उसके अंदर मैं क्या काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ मेरा थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाओ, कोई मसला नहीं है उसमें, ब्लॉग लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है? ब्लॉग लिख देते हैं यहाँ पे आके, और उसके बाद जो एक पी का टैग ऐड करते हैं, पी डॉट कॉन्टेंट मैं कर रहा हूँ ताकि एक क्लास उसको मिल जाए, पी डॉट कॉन्टेंट, और लॉरम करके कुछ कॉन्टेंट ऐड करते हैं, डमी कॉन्टेंट आएगा हमारे पास, और मैं करता हूँ इसको 30 वर्ड्स का, ठीक है? एंटर, ये आ गया। फिर रैप करूंगा मैं इसको किस तरह से, और जी, सेव करो इस चीज को, चेक करते हैं क्या आता है ये हमारे पास। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है हमारे पास, ऑब्वियस है मैं इसको सेट करने वाला हूँ आगे जाके, बट इसके मैं पहले स्ट्रक्चर बना रहा हूँ सारा। पैराग्राफ के बाद मैं अब आगे जाके अपना एक बटन बना दूंगा, बटन डॉट बीटीएन का टैग इसको मैं क्लास दे दूंगा, और इसको मैं बोलूंगा रीड मोर, क्योंकि अक्सर यहाँ पे आके रीड मोर बना होता है, कुछ ये चीज है हमारे पास यहाँ पे। यहाँ तक पहले बताओ कोई मसला? ओके है। अब इसको सीएसएस देते हैं, फिर हम लोग आके स्ट्रक्चर हो गया हमारा सेट, अब इसको सीएसएस देंगे। हम लोग आ जाएंगे स्टाइल और सीएसएस के ऊपर, और मैं टारगेट करूंगा मेरे हैश सेक्शन को, क्योंकि मैंने आईडी दी थी वहां पे जाके, ऐसे ही है ना? जब मैंने हैश सेक्शन किया, अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूं ना, आप लोग चेक करोगे इसको बैकग्राउंड कलर कितना मिला हुआ है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट सिर्फ इतनी है, बट मैं चाह रहा हूं कि इसकी हाइट पूरी हो तक, क्योंकि पूरे बैकग्राउंड में एक इमेज लगनी चाहिए, मैं बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाह रहा हूं यहाँ पे आके, तो इसकी हाइट पूरी हो ताकि उसके बैकग्राउंड में इमेज लगे। सिर्फ इतने से एलिमेंट के पीछे इमेज लगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा, ठीक है? इस पूरे पेज के ऊपर बैकग्राउंड में इमेज लगी होनी चाहिए, तो मैं इसको हाइट एक स्पेसिफाई दे दूंगा, दे सकता हूं ऐसे। अच्छा, अब यहाँ पे आके मैं आप लोगों से एक बात करना चाह रहा हूँ यूनिट के बारे में। हम लोगों ने अब तक सिर्फ 2 यूनिट्स देखे हैं, परसेंटेज, पिक्सल्स, ये 2 देखे हैं। अब हम लोग हाइट का एक और यूनिट देखने वाले हैं, और वो है हमारे पास हमारा VH। अब VH क्या होता है? VH हमारे पास होता है व्यू पॉट हाइट, व्यू पॉट हाइट इसका मतलब होता है, और ये क्या काम करता है, हमारा जो पूरा का पूरा ये व्यू है मेरी स्क्रीन का, या आप लोग कोई भी अपनी स्क्रीन उठा लो, उसका जो पूरा व्यू है ना वो आपका VH होता है, ठीक है? उसके मुताबिक वो हाइट देता है उसको, वर्टिकली हाइट ऑब्वियस है, वर्टिकल हो गया ना उसकी, ठीक है? मैं आऊंगा यहाँ पे आके, और मैं इसको एक प्रॉपर्टी हाइट की विड्थ दूंगा, हाइट प्रॉपर्टी दूंगा, और अगर मैं इसको करता हूँ 100 VH तक का, ठीक है? 100 VH। अब 100 VH पता मतलब क्या होगा,
पूरी स्क्रीन की विड्थ, पूरे व्यू की पूरी विड्थ पकड़ लो, ठीक है, व्यू पॉट जितना भी है वो पूरी विड्थ पकड़ लो। अब अगर मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूं तो चेक करेंगे आप लोग, इससे कुछ ये काम करती है मेरे साथ यहाँ पे आके। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं तो ये पूरा उसने 100 का लिया हुआ, चेक करें अब आप लोग, ठीक है। ऊपर मेरी नेवर आई, इसलिए उसने ऊपर शो नहीं कराया क्योंकि वो तो एक सेपरेट एलिमेंट है ना। नीचे उसने पूरा 100 की इसको विड्थ दे दी है, यहाँ तक पहले बताओ ओके। तो मैं इसको ये हाइट की प्रॉपर्टी तो देने वाला हूँ यहाँ पे आके, बट उसके बाद मैं इसको बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी दूंगा, क्योंकि मैं इसको जो है ना बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाह रहा हूँ, मैं कोई कलर नहीं देना चाह रहा हूँ यहाँ पे आके, मैं इमेज लगाना चाह रहा हूँ। बोले अब 100% ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके स्ट्रक्चरिंग के हिसाब से। परसेंटेज, पिक्सल्स और वीएच तीनों में डिफरेंस क्या है? परसेंटेज का ये मतलब होता है, अगर मैं आपको परसेंटेज करके दिखा दूं यहाँ पे आके, परसेंटेज का ये मतलब होता है कि आपके पास जितना भी कंटेंट पड़ा हुआ है ना उतनी हाइट, जितना कंटेंट है उतनी हाइट। मेरे पास कितना कंटेंट है? सिर्फ इतना कंटेंट, तो ये उतनी हाइट ले लेगा ये, ठीक है। परसेंटेज का मतलब उसके अंदर जितना कंटेंट है उतनी हाइट ले लो। अगर मैं यहाँ पे आके अपना और कंटेंट बढ़ा देता हूँ ना, लेट्स सपोज कुछ और पैराग्राफ टैग ऐड करो, फिर उसके अंदर लॉरम करके 100 वर्ड्स और कर दो, एंटर, तो ये फिर उतनी विड्थ ले लेगा, ठीक है। तो 100% का मतलब होता है कि जितना कंटेंट है उतनी विड्थ आप पकड़ो। वीएच का मतलब पूरी व्यू पॉट की विड्थ पकड़ो, ठीक है, समझ आई? ऑटो वो तो उसका अपनी पेरेंट के मुताबिक ऑटो कर देना उसको, यही ऑटो कहते हैं अपने पेरेंट को, ठीक है। और क्या, और किसने क्वेश्चन किया? वो तो यार दूसरा उनके लिए फॉन्ट साइज, फॉन्ट शेप और दूसरा एलिमेंट्स के लिए, वो विड्थ के लिए, व्यू पॉट विड्थ, ठीक है। भैया अभी हाइट का चेक कर रहे हैं हम लोग अभी, ठीक हो गया। तो मैं इसको परसेंटेज तो नहीं देने वाला, मैं इसको देने वाला हूँ वीएच, क्योंकि मैं पूरी स्क्रीन कवर करना चाह रहा हूँ अपनी। कंट्रोल जी करेंगे अपने एलिमेंट को यहाँ पे एचटीएमएल के अंदर, पैराग्राफ हमारा खत्म करते हैं और इधर आएंगे हम लोग और मैं इसको दे दूंगा वीएच, डन, जहां तक काम बन गया। अब बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं, ठीक है। तो अगर हमें बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो मुझे इंटरनेट चाहिए उसके लिए, तो मेरे पास है, मैं जाऊंगा यहाँ पे और हमारी ये जो वेबसाइट है ये बन रही है, गेमिंग वेबसाइट है। मैंने लोगो उठाया अनरियल इंजन का, जो कि हमारे पास एक तरह का इंजन है, तो मैं उसके लिए उसी के लिए कोई बैकग्राउंड इमेज उठाऊंगा। लेट्स सपोज गेम की इमेज उठाते हैं, कोई गेम्स इमेज, हाँ कॉल ऑफ ड्यूटी, आई थिंक सो ये वाली ठीक रहेगी मेरे लिए, ये अच्छी लग रही है मुझे। हाँ ये वाली, और कौन सी है? ये वाली, क्या कह रहे हो? ये इसको मैं चलो डाउनलोड करता हूँ, सेव इमेजेस करते हैं जरा इसको, वापस से मैं इसको रखूंगा उन्हीं इमेजेस के अंदर ही। और ये काम, और ये वेब पी के अंदर हो रही है, तो मैं इसको वेब पे जाता हूँ इमेजेस के अंदर और फिर वहां पे जाके इसको करते हैं। वैसे यार ये अच्छी लग रही है मुझे, तो ये अच्छी है, ये ठीक है यार, क्यों इतना कंफ्यूज कर रहे हो? ये लगाते हैं, सेव इमेजेस करते हैं। हाँ, और इसको मैं कर रहा हूँ मेरे डी के अंदर ही, 24 के अंदर ही, टेम्पलेट के अंदर, इमेजेस के अंदर, और इधर आके इसको कर दो टेम्पलेट नहीं, इसको पीजी कर दूंगा, बैकग्राउंड है मेरा ये। क्या है? लिंक मैं कर रहा हूँ ना अभी इसको। ये हुआ, क्योंकि अगर मैं लिंक लगा दी तो इंटरनेट ना हो तो चलेगा नहीं ना मेरे पास यहाँ पे, इसलिए। तो अब मेरे पास ये इमेजेस के अंदर आ चुकी है pg.jpg। अब देखो हमने इमेज लगाना सीखा हुआ है अपने टैग के अंदर, बट मुझे यहाँ पे अगर मैंने टैग के अंदर लगा दिया तो हमें पता है कि जब टैग के अंदर इमेज लगाते हैं वो उसका स्पेस होता है, फिर वो स्पेस कवर करता है, फिर उतनी इमेज हमारी उतना स्पेस कवर करेगी। मुझे उसको स्पेस तो देना ही नहीं है, मुझे तो उसको बैकग्राउंड में रखना है, ऐसे ही है ना। तो हमारे पास क्या चीज है, सिर्फ दो, हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर के नाम से, है ना। हमारे पास एक किसी तरह से प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड के नाम से सीएसएस के अंदर। अगर हमें बैकग्राउंड में इमेज लगानी है हमें सीएसएस के अंदर जाना पड़ेगा, एचटीएमएल का वहां पर कोई काम नहीं है, ठीक है। आज जो जरा इधर सीएस अपनी सीएसएस के अंदर, और हमें पता होना चाहिए कि हमें किस एलिमेंट के बैकग्राउंड में हमारी इमेज लगानी है, हमें किसके अंदर बैकग्राउंड में लगानी है, पूरे सेक्शन के बैकग्राउंड में। तो मैं टारगेट करूंगा मेरे सेक्शन को, मैं आऊंगा, मैं इसको प्रॉपर्टी दूंगा बैकग्राउंड के नाम, सिंपल, और ये मांगता है हमसे यूआरएल कुछ ये। अब ये जो यूआरएल ये इस तरह से हम लोग लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग अपना पाथ ऐड कर सकते हैं इमेज का। आपकी इमेज का पाथ क्या है, प्रॉपर पाथ बताएंगे ना इमेजेस के अंदर, .bg.jpg, मैं कहूंगा .images के अंदर bg.jpg, ये कुछ इस तरह से। बट अगर मैं ये कर दिया ना, एक तो बहुत ज्यादा मसाइल आने वाले मेरे लिए। चेक करते हैं मसाइल क्या है। कुछ ये इमेज लग चुकी है बट मेरी इमेज रिपीट हो रही है बहुत बार, ठीक है, क्योंकि इमेज जो है ना, इमेज का साइज कम है, तो वो मेरी इमेज रिपीट होती जा रही है यहाँ पे आके। एक तो मुझे ये चीज सेट करनी है,
हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इसी के लिए बैकग्राउंड रिपीट के नाम से, बैकग्राउंड रिपीट, उसको नो रिपीट कर दो, सिंपल आप लोग बस। तो ये कुछ हिस्सा से आगे, लेकिन अब और मसला, रिपीट तो नहीं हो रही बट उसका साइज उतना से, तो वो वहीं पर रुक चुकी है। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड कवर के नाम से, साइज सॉरी बैकग्राउंड साइज के नाम से होती है। अब बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी इसको दो, बैकग्राउंड साइज, और आप उसको कवर कर दो, बस कवर, वो आपके पूरा स्पेस कवर करेगा, आपका जो भी सेक्शन उसको स्पेस कवर करेगा, कुछ इस तरह से। देखिए पिक्सेलेट हो रही है हमारी इमेज, यार ये मसला है। कोई हाई क्वालिटी इमेज उठानी चाहिए थी हमें, इमेज लग चुकी है बट हमारी इमेज है ना वो पिक्सेलेट हो रही है काफी। फिर कंटेनर को टारगेट कर सकते हैं हम लोग, फिर ये होगा कि नैवबार के बैकग्राउंड में भी वो लग जाएगी, फिर वो नैवबार के भी बैकग्राउंड में लग जाएगी, ठीक है। लेकिन मसला ये कि मैंने नैवबार को बैकग्राउंड कलर दिया होगा, भी कर सकते हैं, वो वैसे कर सकते हैं हम लोग, लेकिन वो मैं उसको वैसे ही रखना चाह रहा हूँ क्योंकि ये कलर इसका ऐसे ही होगा और ये इसकी इमेज यहाँ पे आके लगी होगी। यहाँ तक पहले बताओ कोई मसला क्लियर है सबको आके? गुड है। और अब आई थिंक हमें उठना चाहिए, बाकी सारा कर लोगे, करेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग ऑफ करते हैं।